जय हिंद साथियों, मैं मितानंद आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो एक अलग प्रकार का सवाल रहेगा। और ये सवाल ऐसा सवाल है कि हम बार बार आप लोगों से ये कह रहे हैं कि हम सवाल कभी ऐसा टाइप लेके आ रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछते चले जा रहा है और आगे भी आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है ना? तो वैसे सवाल को हम लोग अभी बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा सवाल का टाइप है वो इस प्रकार का टाइप है। तो कह रहा है कि 6 पर पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? 6 पर पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको देखिए, ये हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 पर पावर, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 6 पर पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए, ये पूरा सवाल है, इसका जो है इस प्रकार को हम लिख सकते हैं। इस सवाल को 6 पर पावर 13 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, या इसी सवाल को दूसरे रूप में 6 पर पावर 13 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ये जो सवाल का जो लिखने का यही सवाल है। यानी कि चाहे सवाल इस रूप में दिया रहेगा, चाहे सवाल इस रूप में दिया रहेगा, चाहे सवाल इस रूप में दिया रहेगा, तीनों सवाल एक ही है। तो इसमें क्या कर रहा है कि 6 पर पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है, इसमें याद रखिएगा, एक प्रकार वो ट्रिक ही है। ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक ही समझ लीजिए या कॉन्सेप्ट जो भी कहिए, उसको जैसा आप लोग नोट कीजिएगा, चाहे वो ट्रिक कहिए चाहे कॉन्सेप्ट कहिए। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से जिसमें भाग दे रहे हैं वो संख्या ये वाली संख्या से एक कम है। ध्यान दीजिएगा, यहां 6 पर पावर 13, पावर को छोड़ दीजिए, पहले फिलहाल पावर को हम छोड़ देते हैं। यहां 6 है और यहां 5 है, 5 से भाग दे रहे हैं 6 में, 5 से भाग 6 में दे रहे हैं, तो ये वाली संख्या से ये हमारा एक कम है ना, ये एक कम रहना चाहिए, एक कम रहना चाहिए। जिससे भाग देंगे जिसमें जो है ना वो एक कम रहना चाहिए। तो यहां पे ऑलरेडी अब 6 पर पावर 13 है, ये भागा 5 है, तो इससे एक कम है। तो इस कंडीशन में क्या है ट्रिक देखिएगा, अगर ये चीज दिया रहे कि जिसमें हम भाग देंगे जिससे वो एक कम रहेगा, तो इस पर पावर कितना भी क्यों नहीं रहे, एक से लेकर जो है कि लाखों करोड़ों जितना भी रहेगा, उसका शेषफल हमेशा एक आएगा। उसका जो शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमेशा एक आएगा। यही आंसर होगा। कंडीशन जो बोले उस कंडीशन के अनुसार यहां पे इससे एक कम होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहां हम थोड़ा सा आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। ये तो हमारा शेषफल एक आंसर, ये आंख कान मुन के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही चीज यहां लिखा हुआ है, 5 से भाग 6 में देंगे तो देखिए यही चीज ना हो गया, सेम चीज को। अब कैसे होगा, एक थोड़ा सा इसका भी कॉन्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, अगर हम 5 से भाग देते हैं, 6 पर पावर 13 है, तो हम 6 पर पावर 1 लेते हैं भागा 5, यानी कि 5 से भाग देंगे 6 में, देखिए एक बार में 6 में 5 गया 1, तो ये देखिए ये जो शेषफल हुआ, शेषफल कितना बचा, शेषफल एक ही बचा ना। चलिए और इस पर एग्जांपल लेते हैं, 6 पर पावर 2 ले लेते हैं भागा 5, तो 6 पर पावर 2 यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 भागा 5, 5 से भाग 36 में देंगे तो 5 सते 35, 6 में 5 गया 1, ये 0, यानी कि एक शेषफल, यहां भी शेषफल कितना हो गया, एक बच गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 6 पर पावर 3 लेते हैं 5, तो इसका 6 का 36, 36 गुना 216, 216 भागा 5, ये 5 से भाग देंगे 216 में तो 5 चौके 20 हो गया,
और हमारा 16, 5 या 15, 6 5 1। तो देखिए 1 आया ना, हर हाल में शेषफल 1 आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इधर ऐसा नहीं कि यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा तभी, ऐसा बात नहीं है। यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा। उस पर पावर कितना भी क्यों नहीं रहे, शेषफल हमेशा 1 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, समझ लिए इसको ना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब जो है हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल जो है लेते हैं। दूसरा सवाल में देखिए वही चीज है, सिर्फ जो हम क्या किए, अंक को चेंज कर दिए हैं। क्या कर रहा है, 17 पर पावर 200 को यदि 17 पर पावर 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को यहां पे कैसे लिखा जाएगा, 17 पर पावर 200 को किससे भाग दिया जाए, 16 से। आप बताइए एक चीज कि 17 पर पावर 200 का अगर वैल्यू हम निकालेंगे जनरल मेथड से, तो आप बता सकते हैं कि 17 को 200 बार गुना करना, 17 गुना 17 गुना 17 गुना 17, कितने बार, 200 बार। उसके बाद गुना करके फिर 16 से भाग देना है, तब शेष निकालना है। तो ये कितना टाइम लग जाएगा, लग जाएगा ना। लेकिन अभी इससे पहले हम आप लोग को क्या ट्रिक बताएं, क्या ट्रिक बताए हैं, ट्रिक ये बताए हैं कि अभी हम पावर को भूल जाते हैं, अभी हम कुछ देर के लिए पावर को भूल जाते हैं। यहां 17 में 16 से भाग देना है, 17 में किससे भाग देना, 16 से। तो देखिए ये वाला जो है इससे 1 कम है ना, 17 से 16 1 कम है, 17 से 16 1 कम है। तो इस कंडीशन में क्या कर, इस कंडीशन में इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। शेषफल कितना होगा, 1 होगा। शेषफल कितना होगा, 1 होगा। चाहे पावर रहे अथवा नहीं रहे, पावर कितना भी क्यों नहीं रहे, वो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। 17 पर पावर 200 था ना सवाल में, तो इसका मतलब है शेषफल 1 ही आएगा। विश्वास नहीं है तो फिर इधर आपको थोड़ा सा कहिएगा, आप लोग तो डायलॉग मारते झूठ बोलते हैं, लेकिन नहीं। देखिए 17 पर पावर हम 1 लेते हैं भाग 16, यानी कि 17 पर पावर 1 17 हो गया भाग 16। तो 16 से भाग जब 17 में देंगे, एक बार में 16, 1, ये 1 शेषफल निकला। चलिए दूसरा, 17 पर पावर 2 भागा 16, 17 को 2 बार, 17 का स्क्वायर जब निकालेंगे 17 289 भाग 16। इसमें जब 16 से भाग देंगे 289 में, तो 16 एक बार में, 8 में 6 गया 2, 2 में गया 1। ठीक है, 16 8 88 से 128, 9 में 8 गया 1, 0 0 1 देखिए शेष आया ना, शेषफल कितना आया, 1 आया। तो हर कंडीशन में, यानी कि हर ये सब इस टाइप के सवाल में क्या करना है, यदि यहां देखेंगे इससे 1 अधिक हो, चाहे यहां देखेंगे इससे 1 कम हो, पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, शेषफल हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये आपको, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब यहां पे जो है टाइप 2, इसी में अभी जो बताए हम लोग उसमें लिख दीजिए आप लोग, टाइप 1 शेषफल निकालने के लिए टाइप 1 है। और अब जो बताने जा रहे हैं वो टाइप 2 के अंतर्गत दूसरा टाइप का बताने जा रहे हैं। दूसरा टाइप में क्या है, आप लोग को सवाल पढ़ते ही देखिए कुछ अंतर बुझा रहा है। सवाल को पढ़ने के बाद पढ़िए, 17 पर पावर 200 को यदि 17 पर पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन हमारा वही है 1 2 3 4। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें कुछ तो डिफरेंस, इससे पहले जो हम सवाल सॉल्व किए, जस्ट इससे पहले सवाल जो सॉल्व किए हैं टाइप 1 के अंतर्गत, उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है वो देखिए। डिफरेंट के पहले सबसे पहले इसको लिखेंगे, 17 पर पावर 200 को भाग देंगे 18 से, ये सवाल है। ठीक है,
तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग जो सवाल सॉल्व किए थे उसमें क्या था, जिससे हम भाग दे रहे थे जिसमें, तो यह संख्या इससे कम था। यहां जो संख्या जिसमें हम भाग दे रहे थे ये वाली संख्या से एक कम था, एक कम था। लेकिन अब यहां क्या है, ये वाली संख्या से एक अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है। अगर यहां पे एक कम रहता इससे तो डायरेक्ट एंड शेषफल 1 एक आता। लेकिन अब क्या है, यहां पे एक इससे अधिक है। अब क्या कीजिएगा भैया, अब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। अब दूसरा रोग पकड़ लिया है, उस रोग का तो उस बीमारी का तो इलाज हो गया, अब इसको दूसरा बीमारी पकड़ लिया है भाई। तो दूसरा बीमारी पकड़ लिया तो दूसरे प्रकार का दवाई देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि एक ही बीमारी में सबका इलाज चालू हो जाएगा, सब बीमारी का अलग अलग है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। तो माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना, माइंड को एकदम बिल्कुल एकाग्रचित होकर, बिल्कुल एकाग्रचित होकर उसको बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है ये आपको, आप सभी को हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए एक चीज थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा कष्ट देंगे, ज्यादा कष्ट नहीं देंगे। ठीक है, उतना ठंडा भी नहीं है जो कि अब लिखने में रजाई के तरफ से भी निकले में थोड़ा दिक्कत होगा। थोड़ा हाथ पैर सब चलना चाहिए, ठीक है ना। सब चलते रहेगा तो मियाज भी खुश रहेगा, कभी लिखना भी चाहिए। तो नोट में एक चीज दीजिएगा, पहला क्या है, अगर इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, अगर यहां पे संख्या जो है इससे एक अधिक रहे, इससे एक अधिक रहे, तो इस कंडीशन में क्या है, अगर पावर, लिख लीजिए, अगर पावर सम रहे, अगर पावर सम रहे तो, सम रहे तो शेषफल, शेषफल हमेशा, शेषफल हमेशा एक होगा, शेषफल हमेशा एक होगा। यह कंडीशन है। अगर पावर क्या रहे, सम रहे, तो शेषफल हमेशा एक होगा। पावर अगर क्या रहे, सम, सम विषम तो आप लोग जानते ही होंगे कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं ना। तो एक मेरा और चैनल है रियल एजुकेशन, उस चैनल का नाम है रियल एजुकेशन। ठीक है, वहां जाके उसको सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा अगर ये सब नहीं जानते हैं। वहां पे एकदम जो है ना बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम जो है जीरो लेवल से एकदम पूरा, एकदम जो कि कुछ नहीं जानते हैं, वहां से लेकर स्टार्टिंग में हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का, चाहे मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, जिस भी सब्जेक्ट का आपको जानना है, एकदम पूरा जीरो से लेकर टॉप लेवल तक जाना है, तो वहां रियल एजुकेशन बाय अमित आनंद सर दिखेगा, वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। लेकिन ये यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव माइंड से बताने जा रहे हैं। फिर भी आप लोग को एक बार बता दे रहे हैं कि सब संख्या, इवेन नंबर, वैसी संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से पूरी भाग लग जाएगा, वैसी संख्या सम संख्या या इवेन नंबर कहलाता है। और विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिस संख्या में 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगे, उसको विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या, तो सम रहे उस कंडीशन में हमेशा शेषफल हमेशा एक आएगा। दूसरी बात, अगर पावर विषम रहे, यहां पे अगर पावर विषम रहे, पावर अगर विषम रहे यानी कि ऑड रहे, तो पावर अगर विषम रहे कहने का मतलब क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये विषम रहे, और सम में क्या हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये सम हो गया। अगर 2, 4, 6, 8, 10 में रहे या 3, 5, 7, 9, 11, 13 में रहे, विषम हो गया। तो विषम वाले में शेषफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, विषम वाले में शेषफल क्या होगा, यही हो जाएगा जिस पर पावर है।
जिस पर पावर, जिस संख्या पर पावर, जिस संख्या पर, जिस संख्या पर पावर है वही संख्या शेषफल होगा, वही संख्या शेषफल होगा, वही संख्या शेषफल होगा। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग जान गए, समझ गए ना। अगर पावर सम रहे, अगर पावर सम रहे तो शेषफल हमेशा एक आएगा। किस कंडीशन में? कंडीशन यही वाला, इससे एक अधिक होना चाहिए। और पावर अगर विषम रहेगा तो जिस संख्या पर पावर है, यानी कि इस पर अगर पावर विषम रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। जिस पर पावर है वही आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब बताइए, अच्छा इस चीज को हम थोड़ा दूसरे रूप में भी लिख सकते, लिख लिया होगा आप लोग ना। चलिए इसको मिटाते हैं। इसी चीज को हम थोड़ा सा दूसरे रूप में लिख सकते हैं, वो शॉर्ट मेथड से याद रखने के लिए। ऐसे तो आप लोग कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो ही गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आप ही लोग के लिए जो है हम ये चीज कर सकते हैं। पहले इसका देखिए, पहले जो ऐसा इसका आंसर कितना होगा, अभी जो हम बताए उसका आंसर क्या होगा, या पहले अभी जो हम बताए उसको पहले कैसे इसको याद रखेंगे शॉर्ट रूप में, ठीक है। उसको शॉर्ट रूप में कैसे याद रखेंगे? जब पावर सम रहेगा, पावर क्या रहेगा? सम। पावर सम तो शेषफल, इक्वल टू 1। नंबर 2, जब पावर विषम तो शेषफल क्या होगा? जिस संख्या पर पावर, जिस संख्या पर पावर है वही शेषफल हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, a पर पावर n है ना, a पर पावर n को a प्लस 1 से डिवाइड करने पर, a पर पावर n को a प्लस 1 से डिवाइड करने पर, a प्लस 1 कहने का मतलब यह है, अगर यहां 17 है तो 17 a इक्वल टू 17, यहां हमारा कितना हो जाएगा? 17 प्लस 1, यहां यानी कि 18, यानी इससे एक अधिक है a प्लस 1। यहां ध्यान देगा ये वाला चीज, a जो है यहाँ पे भाग देना है a प्लस 1 से एक अधिक रहे, उस ये वाला चीज हम करने जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर पावर सम रहेगा तो एक, अगर पावर विषम रहेगा तो ये वाला यही a हो जाएगा, यानी कि जिस संख्या पर दिया रहेगा, जैसे 17 पर पावर अगर हम 201 रहेगा भागा यहां कितना रहेगा? 18, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 17। इसका शेषफल हो जाएगा 17, क्योंकि 201 जो है ये विषम संख्या है, 201 विषम संख्या है। हम क्या बताए हैं? जब किसी भी संख्या पर पावर विषम रहे तो जिस संख्या पर पावर दिया रहेगा यही संख्या अपने आप में शेषफल हो जाएगा। समझ आ गया ना? ये चीज हम कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हैं, बाकी आप इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। हम देखेंगे यहां पावर देख लेंगे, सम है तो, और यहां इससे एक अधिक है तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ये विषम है और इससे एक या अधिक से भाग देना है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है। जो कॉन्सेप्ट करने के लिए एक्चुअली चीज है कि ये चीज मान लिया कभी लिखा रहना चाहिए। लिखा रहने से ये होगा कि कभी भी उसको अगर एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिवीजन देख लीजिएगा ना तो माइंड में आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं इसको नोट करने के लिए। चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं।
चलिए देखिए, अब सवाल देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है, 25 पर पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये हमारा ऑप्शन है 1, 25, 35, 5। तो इस सवाल को लिखेंगे 25 पर पावर 25 को किससे भाग दिया जाए, 26 से भाग दिया जाए, 26 से। अब देखिए हम कंडीशन जो अभी लिखा है उस कंडीशन को फॉलो करता है नहीं, कंडीशन नंबर 1 फॉलो करता है कि कंडीशन नंबर 2 फॉलो करता है। तो कंडीशन नंबर 1 में क्या लिखाए थे, संख्या पर, किसी भी संख्या पर पावर सम रहेगा, सम तो है नहीं तो कंडीशन 1 फॉलो नहीं करेगा, यानी कि शेषफल 1 नहीं आएगा। कंडीशन नंबर 2 में देखिए हम क्या लिखाए थे, अगर किसी भी संख्या पर पावर विषम रहे, 25 तो विषम है ना, ये तो 2 से भाग नहीं लगेगा इसमें, तो जो जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम हो गया, ये हमारा विषम हो गया। तो विषम संख्या में हम क्या कंडीशन लिखाए थे, अगर ये वाला जो संख्या है ये वाला इससे एक अधिक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ a है अगर है तो ये a+1 होगा, है ना। अगर ये 25 है तो ये 25 + 1 26, और यहाँ पावर अगर विषम रहेगा, a पर पावर विषम रहेगा तो उस कंडीशन में शेषफल यही हो जाएगा, यानी कि हमारा शेषफल यही 25 ही हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में क्या करना है आपको, एकदम समझाने के लिए कर रहे हैं, इतना लिखने का जरूरत है नहीं। अगर पावर विषम रहेगा, इससे यहाँ एक अधिक रहेगा तो इसका शेषफल क्या होगा, जिस संख्या पर पावर हो शेषफल 25, यही आंसर निकल जाएगा। यहाँ ये भी करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते हैं। इससे एक अधिक है, विषम है कि सम है, विषम है तो यही आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, टाइप थर्ड, तीसरा टाइप में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। एक्चुअली देखिए, हम आप लोग के सामने थोड़ा ओझल किस लिए हो जाते हैं, एक्चुअली अकेले जो है शूटिंग भी करना पड़ रहा है तो वहाँ थोड़ा सा पॉज करना पड़ जाएगा, पॉज नहीं करेंगे ना तो ऐसे टाइम थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। हम डायरेक्ट बता रहे हैं, कोई एडिट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा पॉज करने के लिए हमको वापस कैमरा के सामने जाना पड़ता है, पीछे। अब टाइप थर्ड के अंतर्गत देखिए सवाल, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलग टाइप का है सम में शेषफल निकालेंगे। टाइप एक ही टाइप का सवाल है लेकिन उसमें भी जो है सब टाइप है, उसमें भी अलग अलग टाइप है। तो एक ही टाइप, इस प्रकार के टाइप में एक ही टाइप का सवाल बनाने से आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए इसी के अंदर ही बहुत सा टाइप है, तो वो सभी को जानना बहुत जरूरी है। कुछ ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है, माइंड को स्थिर होकर अगर कीजिएगा ना तो बस ये जो वीडियो जितना टाइम का रहेगा बस इसको देख लेना है, इसको सुन लेना है, फिर उसके बाद कहीं कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप सेट बनाइए, कहीं कोई बुक पढ़ने का जरूरत है भी नहीं है। क्यों बुक के चक्कर में रहिएगा, बुक के चक्कर में रहने का मतलब हो गया कि 1000 राइटर ने 1000 बुक लिखा है तो सब बुक को पढ़िएगा नहीं, यहां हम बता चुके हैं सबका निचोड़। आप डायरेक्ट जो है सेट बनाइए, डायरेक्ट सेट बनाइए, वहां पे जब इस प्रकार का सवाल नहीं बनेगा तब कहिएगा, बुक के चक्कर में रहने से कोई फायदा नहीं है, हम बता दिए हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ टाइप थर्ड के अंतर्गत क्या है, कह रहा है 2 पर पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए, यानी कि भाग दिया जाए, एक ही चीज है, सिर्फ यहाँ देखिए लिखने का तरीका, लिखने का अलग अलग है। 2 पर पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए या विभाज किया जाए या भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, सब में शेषफल ही मांग रहा है। तो अब थोड़ा सा आप लोग देखिए कुछ अंतर हुआ होगा, अंतर क्या है, 2 पर पावर 31 को किससे भाग दिया जाए, 5 से। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक यही पढ़ रहे थे, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या का खेल था। क्या खेल था, ये वाला संख्या से एक कम था या ये वाला संख्या से एक अधिक था, लेकिन अब तो यहां 3 अधिक है, यहां 2 है, यहां 5 है कि ना है। देखिए आप ही देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, पूरा चश्मा उतार के, ये जिसको आंख का देखने में दिक्कत हो चश्मा पहन लीजिएगा, जो शौक से पहने हैं तो कृपया उतार ले, है ना। यहाँ 3 का डिफरेंट है, अभी तक हम लोग पढ़े हैं 1 का डिफरेंट,
चाहे एक अधिक हो चाहे एक कम हो। यहां तो 3 अधिक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे ये देखिए। यहां पे एक कॉन्सेप्ट है भैया, वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लिख लीजिए, अगर याद आ जाए तो आप लोग बड़ी अच्छा। हम तो लिख देंगे क्योंकि सब स्टूडेंट का माइंड एक तरह नहीं रहता है। यहां क्या है, अगर पावर सम रहे तो, पावर सम रहे, सम का बता चुके हैं परिभाषा, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। सम रहे तो उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले पावर को छोटा करना है। पावर को छोटा करना है, पावर को क्या करना है, छोटा करना है। पावर को छोटा करना है, पावर को छोटा करना है। क्या करना है, छोटा कर देना है, उसको छटैया कर देना है। अब छटैया करने के लिए उसको ऐसा नहीं है ना, कोई धारदार हथियार से छटैया, किसी गाछ को अगर, किसी पेड़ को अगर छटैया करते हैं, टहनी को क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। लेकिन यहाँ तो काटना नहीं ना, यहाँ तो कोई हेक्सा ब्लेड नहीं ना है ये काट देना है। तो उसको कैसे छटैया करेंगे ये जान लीजिए। इसको छटैया करेंगे कैसे, इसको छटैया करना है, पावर सम रहेगा तो इसको 2 से पावर 2 या 4 देंगे, या इससे भी नहीं सुनेगा तो 6 देंगे, इससे भी नहीं सुनेगा तो 8 देंगे, इससे भी नहीं सुनेगा 10 देंगे, इससे नहीं सुनेगा 12 देंगे। इस प्रकार सम पर पावर हम छटैया करने का यही तरीका है। पावर अगर सम रहेगा बहुत बड़ा में तो उसको छटैया करेंगे कहां से, पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, इससे भी नहीं सुनेगा 4 से करेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर चाहते हैं, मान लिया जाए कि 15 पर पावर 500 है, तो इसको हम छटैया कैसे करेंगे, इसको छटैया करेंगे कैसे, 15 पर पावर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा तो फिर 15 से पावर 4, इससे भी नहीं चलेगा 15 पर पावर 6। लेकिन स्टार्ट हम 2 से करेंगे। किस कंडीशन में, सम रहेगा तब। इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम वाली बात बता रहे हैं, ठीक है ना। पावर सम रहेगा तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 के पावर में छटैया करते चलाएंगे पहले 2, लेकिन स्टार्ट 2 ही से करेंगे, 2 से कम नहीं होगा 4 से, ठीक है। लेकिन अगर पावर विषम रहेगा, इसको अब पावर अगर विषम रहे उस छटैया तो उसको भी करना है, छटैया सबको करना है, सम वाले को भी छट देना है और विषम वाले को भी छटैया करना है। तो विषम वाले के कंडीशन में अब तो आप इशारा समझ गए होंगे, इशारा तो समझ गए होंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर पावर विषम रहे, पावर अगर विषम रहे तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसको छोटा करना है, इसके पावर को क्या करना है, पावर को छोटा करना है। किस रूप में, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से नहीं सुनेगा 5, ये हेक्सा ब्लेड का नंबर हो गया, ये हेक्सा ब्लेड का नंबर हो गया। 3 नंबर से कम नहीं करेगा तो 5 नंबर का ब्लेड लगाएंगे, फिर 7 नंबर का ब्लेड लगाएंगे, फिर 9 नंबर का ब्लेड लगाएंगे, करते करते ये विषम तक का ब्लेड लगेगा, ठीक है। तो ये पावर को छोटा करना है। यहां पे वो वाला रूल फॉलो नहीं करेगा। हाँ, अगर 3 रहता, अगर यहाँ पे 3 रहता तब तो जो रूल पीछे बताए टाइप 2 में उसके अनुसार करते, लेकिन यहाँ पे 3 तो है नहीं, इससे 3 अधिक है तो हमारा रूल ये सब, ये रूल चलेगा। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर पावर विषम रहे तो इसको छटैया करेंगे। क्या छटैया करेंगे, 2 पर पावर विषम रहेगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 भागा 5। 2 पर पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 भागा 5। अब हम 5 से भाग 8 में देंगे, यहाँ देखिए 5 से भाग 8 में देंगे, एक बार में 8 में 5 गया 3, शेषफल 3। तो इसका क्या हो जाएगा शेषफल, इसका शेषफल हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो एकदम लाइक और साथ ही सब्सक्राइब शेयर धड़ाधड़ कीजिए, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को आपको बनाना है, नहीं बनाइएगा ना तो बहुत खराब बात है, एकदम बनाना है, फटाक से बना दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगर नहीं बना पाइएगा तो देखिए, गुस्सा के नहीं बोल रहे हैं, प्रेम से ही बोल रहे हैं। तो क्या है, 3 पर पावर 21 को 5 से भाग दिया जाए। अब इसको भी चेंज कर लेते थोड़ा सा,
विभाजित किया जाए, विभाजित, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले को तो भाई पता नहीं कहां जाके उसका गियर फंस जाएगा, का नाम मुश्किल है, उसका गियर कहीं भी फंस सकता है। हिंदी मीडियम वाले को गियर का मतलब क्या है, अगर यहाँ विभाज एग्जाम में कुछ विभाज नहीं आया तो आएगा पत्थर और लाठी लेकर हमने कपाड़ फोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके बदले में हम सब हर तरह का दे रहे हैं, बात एक ही है, सेम है। तो 3 पर पावर 21 को भाग करेंगे 5 से, तो क्या बताएं कि हमको इससे आपको मतलब ही नहीं है। हम देखेंगे पावर क्या है, विषम है, पावर विषम है तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 3 से करेंगे। 3 पर पावर 3 भागा 5, तो इसका तोड़ेंगे 3 3 होती है 27, 27 भागा 5। अब 5 से भाग देते हैं 27 में, 5 से भाग 27 में 5 है 25, 7 में 5 गया 2। शेषफल कितना निकल गया मेरे भैया, शेषफल निकल गया 2। इसका शेषफल 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए भैया अब देखिए सवाल को फिर से चेंज मतलब उतना चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे। अब क्या कर रहे हैं, 7 पर पावर 62 प्लस 1, प्लस माइनस अभी नहीं देते थे, अब थोड़ा प्लस बढ़ना चाहिए ना। क्या करना, हम लोग को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्लस, कभी माइनस भी करना पड़ेगा, उससे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सवाल को देखकर घबराना नहीं है। 7 पर पावर 62 प्लस 1 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 7 पर पावर 62 प्लस 1 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। यही कहने का मतलब है, इस सवाल का कहने का मतलब ये है, चाहे इस सवाल को कहने का मतलब 7 पर पावर 62 प्लस 1 इसको भाग देंगे किससे, 8 से, ये कहने का मतलब सवाल है, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 पर पावर 62 है ना, 7 पर पावर 62 है, तो ये देखिए क्या है, सम संख्या है, तो हम क्या बताए थे, सम संख्या रहेगा तो उसको पावर क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। इसको छठैया कहां से, जब सम रहेगा तो छठैया 2 से करेंगे। 7 पर पावर 2, इधर प्लस 1 है, बटे 8 है, तो 7 7 49 और 1 ये जोड़ना है, 49 1 50 बटे 8। अब 8 से भाग 50 में देंगे, देखिए 8 से भाग 50 में दीजिए, 8 6 48, 10 में 8 गया 2, शेषफल 2 निकल गया। इसमें शेषफल कितना निकल गया, 2 शेषफल निकल गया। शेषफल निकला, भागफल नहीं, ये ध्यान देते रहिएगा, इन्हें कहिएगा शेषफल पूछ रहा है, भागफल जो है 6 होगा, ठीक है ना। शेष यहाँ का ये वाला कह रहा है शेषफल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। आया समझ में इसको, सबसे एक को हम छोड़ देंगे, अभी एक को छोड़ देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 पर पावर 62, तो सम संख्या पावर सम है, तो हम छठैया कहां से करेंगे, 2 से करेंगे। तो 7 पर पावर 2 देंगे, 7 7 49, जब 49 ये हमारा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा 49 हो गया, तो इसको एक जोड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे कहां, इसको बेचारा को, इसको भी जोड़ देंगे, तो 49 1 50, 8 से भाग देंगे, शेषफल 2 हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट अब फटाफट करते जाइए। 12 पर पावर 97 प्लस 12 को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन 11 22 33 44। इसको कैसे लिखेंगे, 12 पर पावर 97 प्लस 12 बटे 13, 13 से भाग देंगे ना, यही हमारा इसमें कह रहा है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा एक चीज थोड़ा सा माफ कीजिएगा, माफ क्या कीजिएगा, जहां हम लिखाए थे उसको नोट जो किए होंगे, तो जहां हम लिखाए थे विषम संख्या को जब छठैया करना है, विषम संख्या को, ठीक है, विषम संख्या को जब छठैया करना है तो वहां हमको कैसे छठैया, पहले 1 नंबर का ब्लेड लगेगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, जो बताए फिर वही चलेगा। एक छूट गया था, 1 नंबर का ब्लेड लगाना है, पहले 1 नंबर से नहीं सुनेगा तब 3 नंबर का, तो 1 नंबर का ब्लेड लगाना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 12 पर पावर 1, 12 पर पावर 1 विषम संख्या है ना, देखिए यहां विषम संख्या है, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां जो बताएं वो वाला सिस्टम कि इससे एक अधिक है भैया, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला सिस्टम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस
दिमाग चाटेगा ये प्लस वाला। डायरेक्ट अगर ये रहता तब तो लगा देते इससे पिछले वाला रूल, लेकिन प्लस वाला में थोड़ा सा दिमाग जो है कि हैंग नहीं करे, इसलिए यहाँ पे जो है वही वाला सिस्टम जो अभी इस टाइप में बता रहे हैं। 12 पर पावर 1 दे देंगे, अब प्लस इधर 12 हमारा हाई है बटे 13, 12 पर पावर 1 कितना हो गया 12, अब प्लस इधर 12 बटे 13, 12 12 24, 24 में 13 से भाग देंगे, 24 में 13 से भाग देंगे, दीजिए भाई फटाफट, 13 से एक बार में, 4 में 3 गया, 1 2 में 1 गया, शेषफल कितना आ गया 11। तो इसमें जो है शेषफल निकल जाएगा, इसमें जो शेषफल निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए। 1 से विषम में, सॉरी याद रखिएगा, 1 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा माथा घुमाएगा क्योंकि गर्मी बढ़ते जा रहा है तो माथा घूमते जाएगा। अब यहां देखिए क्या कर रहा है, 4 पर पावर 19 प्लस 2, 4 पर पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अब उल्टा किस संख्या से, अभी हम दे रहे थे कि ये संख्या दिया रहता था, शेषफल क्या होगा। अब क्या कर रहा है, 4 पर पावर 19 प्लस ये दिया हुआ है किस संख्या से। अब संख्या मांग रहा, उल्टे मांग लिया, भस्मासुर बोला। शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया तो भस्मासुर शंकर जी पे जो है कि उसके सर पे हाथ रखना चालू कर दिया, सेम हो गया। अब ये मांग रहे थे, यह हम शेषफल मांग रहे थे, संख्या दिया रहता था, शेषफल मांगते थे, अब संख्या मांगने लगा, संख्या छोड़ के भाग गया, बीच में भाग गया संख्या। अब संख्या को पकड़ना पड़ेगा, संख्या भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, उसको कैसे पकड़ेंगे देखिए, बस प्रोसेस वही है। प्रोसेस क्या है, यहां हमारा कितना है 4 पर पावर 19 प्लस 2, यही है। अब हमको भाग की ये नहीं देना है। हम क्या बताए थे, जो हम 2 प्रकार के नियम बताए थे, सम और विषम वाला नियम, कि अगर पावर सम रहेगा तो छठैया 2 4 6 8 से करेंगे, पावर विषम रहेगा छठैया क्या करेंगे 1 3 5 से, 1 3 5 7, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम छठैया करते हैं पहले इसको, 4 पर पावर 1 प्लस 2, इसको तोड़ेंगे, 4 पर पावर 1 4 हो गया, प्लस 2 6 हो गया। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, यही ऑप्शन से देखेंगे, सब ऑप्शन से ये वाला भाग हमारा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 6 जो है, 6 इससे किसी से भाग लगेगा, 6 में कहीं लगेगा भाग, जब भी लगेगा या तो इसके बराबर होगा संख्या के या इससे अधिक होगा। तो 6 तो इससे कम है, जिंदगी में नहीं लगेगा भाग। अब 1 देने से नहीं, 1 करने छठैया नहीं हुआ, ये वाला नहीं चलेगा सिस्टम, ये सिस्टम काम नहीं किया। अब सिस्टम करेंगे, 4 पर पावर क्या देंगे 3 देंगे, 4 पर पावर 3 प्लस 2, इसको तोड़ते हैं, 4 को 3 बार तोड़ेंगे, 4 से 16 चुकी 64 प्लस 2 64 2 66। अब देखेंगे 66 जो है किसी ये वाला संख्या से भाग लगेगा। ओ अच्छा, ऑप्शन हम दे देते हैं, यहां तो 23, यहां दे दिए 35। अब ऐसे तो सभी में भाग लग जाता है, 11 से भी लगता है, 22 से भी लगता है, 33 से लग जाता है, ऑप्शन चेंज करना पड़ा। तो अब 66 देखेंगे किससे भाग लगता है, लगता है नहीं लगता है, 66 लगता है 11 से भाग लगता है, क्योंकि 11 के टेबल में, 11 के टेबल में पहाड़ा में 66 है, बार में 6 बार में 66 भाग लगेगा 11 में, तो 11 66 6 बार में भाग लग जाता है, ऑप्शन ए। तो किसी भी प्रकार का सवाल दिया रहे, तोड़ मड़ोड़ जोड़ के, सब सवाल का आधार बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, बस फर्क क्या है, ये दिमाग का। दूध से ही अलग अलग प्रकार का मिठाई बनाया जाता है, ठीक है ना, दूध से एक अलग अलग प्रकार का मिठाई बनाया जाता है, बस दूध को इस्तेमाल करने का तरीका आपके पास होना चाहिए, समझ गए ना। तो ये टाइप था, और टाइप देखते हैं, एक टाइप, चलिए लास्ट सवाल, इस टाइप का लास्ट सवाल, चलिए ये लास्ट टाइप, इसको टाइप 4 मान लेते हैं, टाइप 4 मान लेते हैं, जे करो मन तोड़, टाइप मान लिया 4। चलिए अब क्या करें, 4 पर पावर 41, 4 पर पावर 42, 4 पर पावर 43, 4 पर पावर 44। आप लोग से मुझे ये भी दिया रहेगा सवाल में, नहीं नहीं दिया रहेगा, क्योंकि 1 से 1 कलाकार है,
इंडिया में एक से एक कलाकार, अगर ऐसे हम दे रहे हैं ना तो सवालों में ढूंढने का क्वेश्चन एग्जाम में कि सर तो ऐसे नीचे नीचे में जो है कि डाइट डैश दिया था, ठीक है ना। तो हम चलिए भाई इसको हम प्रणाम करते, ये नहीं दिया रहेगा भैया। 4 पर पावर 41, 4 पर पावर 42, 4 पर पावर 43, 4 पर पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? ये संख्या दिया हुआ है, इससे जो है इतना बड़ा संख्या अब पता कीजिए कि किससे विभाजित है। अलग अलग 4 का पावर 41 कीजिए, 4 पर 4 गुना 4 गुना 4 41 बार में, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे खत्म हो जाइएगा सोच के, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करने के चक्कर में हमारे क्या कहते हैं राहुल गांधी जी, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी बन जाइएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करा है, 4 पर पावर 41 प्लस 4 पर पावर 42 प्लस 4 पर पावर 43 प्लस 4 पर पावर 44। एक चीज ध्यान दीजिएगा, घातांक करनी पढ़े होंगे ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, क्या बताए रियल एजुकेशन पर फटाक से एकदम, इसको जैसे बंद होगा तलाक से इसको सर्च कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके फट से इसको वो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 4 पर पावर 41 है प्लस 4 पर पावर 42, इसको कैसे लिखेंगे घातांक करेंगे, 4 पर पावर 1 गुना 4 पर पावर 41 गुना 4 पर पावर 1, बेस समान रहने पर पावर जुड़ जाता है, 41 प्लस 1 42। देखिए ये एक चीज हो गया। इसको 4 पर पावर 41 गुना 4 पर पावर 2, बेस समान रहने पर और पावर अलग अलग रहेगा, बेस समान रहेगा, 4 रह जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा, 4 पर पावर 43। ये बताएंगे भैया, ये बताएंगे घातांक करने में, ठीक है ना, टेंशन लेने का बात नहीं है, पहले समझ लीजिए। 4 पर पावर 41 प्लस 4 पर पावर 3। अब बोलिए 4 पर 41 से हम 42 क्यों नहीं ले लिए? अरे भैया 42 इसने ले लिए, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में जो 4 पर पावर 41 है ना वही ले लिए, ताकि हमको जो है ना ये कॉमन हो जाए, सब में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो 4 पर पावर 41 है, तो 4 पर पावर 41 अगर हम कॉमन ले लेते सभी में, 4 पर पावर 41 कॉमन लेते हैं, चलिए इसे इधर हटा देंगे, 4 पर पावर 41 कॉमन लेते हैं तो ये यहाँ कितना होगा, एक बार में, प्लस इसमें 4 पर पावर 41 ले लिए। अच्छा ये इसके बदले में क्या हो गया, ये कट गया, इसके बदले में 1 आ गया। इसमें भी 4 पर पावर 41 है तो एक बार में 1 हो, इस प्रकार यहाँ एक बार में आते 1 हो गया। और 4 पर पावर 1 कितना होता है, 4 होता है, 4 पर पावर 1 गुना 4 गुना 1 4 हो गया, प्लस ये तुम्हारा 1 के हो गया, ये तो हमारा 1 हो गया, हमेशा 1 होगा इसके बदले में, इसके बदले में भी 1 होगा और इसके बदले में भी 1 होगा, ये इसके बदले में हो गया। अब देखिए इसके बदले में क्या होगा, 4 चौके 16, 16 गुना 1 16 हो गया, प्लस इसके बदले में 4 चौके 16 चौके 64 64 हो गया। ये हम काटे कैसे, क्यों काट दिए समझ में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पहले ले चुके हैं इसके बदले में, ये 1 2 3 4 में हम पहले यहाँ शेरे बिहार को हटा दिए हैं, इसलिए जो खलिया खलिया बच गया उसको ले लिए। 4 पर पावर 41 इसको जोड़ देंगे, कैसे जोड़िएगा, इधर से कि इधर से, ये आपकी मर्जी है, हम इधर जोड़ते हैं। 64 16 कितना होता, 80 हो गया, 80 4 84 1 85। अब देखिएगा इसको हम, इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इससे। अब देखेंगे 85 जो है, ये 85 जो है किससे डिवाइड है, 85 किससे भाग लग सकता है, 12 से लगेगा, नहीं लगेगा, 17 से लगेगा, लग जाएगा, 17 पचे 85 5 बार में, यही आंसर हो गया, बाकी ये सब में नहीं होगा। तो ये आंसर हो गया। अगर इसको नहीं समझे, नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिए, ये घातांक और करनी से रिलेटेड सवाल है और इससे भी सवाल है, शेषफल से भी सवाल है। तो अगर आप लोग समझ गए ठीक है, नहीं समझे तो रियल एजुकेशन में जाके फट से जो बोल रहे हैं जल्दी जाके कर लीजिए, नहीं तब ऐसे माइंड में घूमते रहेगा, ठीक है। तो चलिए बस आज इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से एकदम सहृदय विदा लेता हूं। पढ़ते रहिए, मस्त कीजिए, मस्त रहिए, हमको भी मस्त रहेंगे। चलिए ठीक है।